महाकुंभ, यह शब्द सुनते ही मन में आस्था और पवित्रता की एक अलौकिक छवि उभरती है। यह एक ऐसा आयोजन है जो सदियों से भारतीय संस्कृति और परंपरा का अभिन्न हिस्सा रहा है। महाकुंभ का आयोजन हर 12 साल में होता है और यह 4 प्रमुख स्थानों पर बारी बारी से आयोजित किया जाता है: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इस आयोजन का महत्व केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह केवल एक मेला नहीं बल्कि आध्यात्मिक चेतना का ऐसा संगम है जो करोड़ों लोगों को एक सूत्र में पिरोता है। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालु न केवल अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए गंगा में स्नान करते हैं, बल्कि वे यहाँ विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों और प्रवचनों में भी भाग लेते हैं। यह आयोजन एक ऐसा मंच है जहां लोग अपने विचारों और अनुभवों का आदान प्रदान करते हैं, जिससे समाज में एकता और भाईचारे की भावना को बल मिलता है। वर्ष 2025 में उत्तर प्रदेश की पावन धरती पर आयोजित हो रहा महाकुंभ अपने साथ आस्था के साथ साथ अपार आर्थिक संभावनाएं भी लेकर आया है। इस आयोजन के लिए राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की हैं। मेले के दौरान लाखों श्रद्धालु और पर्यटक यहां आते हैं, जिससे स्थानीय व्यापार और उद्योगों को भी बढ़ावा मिलता है। यह मेला न सिर्फ धार्मिक आस्था का केंद्र होगा बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को नई गति प्रदान करेगा। धार्मिक पर्यटन भारत की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। यह न केवल धार्मिक आस्था को प्रकट करता है बल्कि देश के विभिन्न हिस्सों में आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देता है। हर साल लाखों श्रद्धालु विभिन्न धार्मिक स्थलों की यात्रा करते हैं, जिससे स्थानीय व्यवसायों को काफी लाभ होता है और महाकुंभ जैसे आयोजन इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। महाकुंभ का आयोजन हर 12 साल में होता है और यह दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला माना जाता है। इस आयोजन में लाखों लोग भाग लेते हैं, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बड़ा प्रोत्साहन मिलता है। महाकुंभ 2025 में देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। इस मेले में न केवल भारतीय बल्कि विदेशी पर्यटक भी बड़ी संख्या में शामिल होते हैं। यह आयोजन भारत की सांस्कृतिक धरोहर को विश्व पटल पर प्रस्तुत करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। यह वर्ग न सिर्फ धार्मिक अनुष्ठानों का हिस्सा बनेगा बल्कि भारतीय संस्कृति और परंपराओं को भी नजदीक से समझेगा। धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने के साथ साथ ये श्रद्धालु स्थानीय रीति रिवाजों और परंपराओं का भी अनुभव करेंगे, बल्कि स्थानीय व्यवसायों जैसे होटल, रेस्तरां, परिवहन और हस्तशिल्प को भी फायदा पहुंचाएगा। धार्मिक पर्यटन से जुड़े ये व्यवसाय मेले के दौरान अपनी आय में भारी वृद्धि देखते हैं। स्थानीय बाजारों में भीड़ बढ़ जाती है और व्यापारियों को अच्छा मुनाफा होता है। अनुमान है कि इस मेले से उत्तर प्रदेश में धार्मिक पर्यटन में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। यह राज्य की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा और राज्य को इससे अरबों रुपए की आय होगी। धार्मिक पर्यटन का यह प्रभाव न केवल आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि यह सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। महाकुंभ जैसे आयोजन राज्य सरकार के लिए राजस्व संग्रह का एक महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। यह आयोजन न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखता है बल्कि आर्थिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। विभिन्न मदों जैसे कि स्टॉल आवंटन, पर्यटन शुल्क और पार्किंग शुल्क से सरकार को भारी मात्रा में आय होती है। इसके अलावा स्थानीय व्यापारियों और दुकानदारों से भी करों के माध्यम से सरकार को करोड़ों रुपए की आय होती है। इस आय का उपयोग राज्य सरकार द्वारा बुनियादी ढांचे के विकास, स्वच्छता, सुरक्षा व्यवस्था और अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं में किया जाता है। महाकुंभ के दौरान सरकार को विभिन्न स्रोतों से राजस्व प्राप्त होता है, जिसे राज्य के विकास के लिए योजनाबद्ध तरीके से खर्च किया जाता है। महाकुंभ 2025 से उत्तर प्रदेश सरकार को रिकॉर्ड राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है, जो पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ सकता है। इस राजस्व का उपयोग राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए किया जाएगा, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं शामिल होंगी। महाकुंभ का यह आयोजन राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। महाकुंभ का आयोजन केवल धार्मिक गतिविधियों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह एक ऐसा मंच है
जो विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देता है। परिवहन, आतिथ्य, खाद्य और पेय पदार्थ, निर्माण, हस्तशिल्प और अन्य क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं। कुंभ 2025 से उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर आर्थिक गतिविधियां देखने को मिलेंगी, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। हाथों में हुनर, दिलों में उम्मीद, रोजगार सृजन की अनुपम गाथा। महाकुंभ 2025 उत्तर प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खोलेगा। तैयारियों से लेकर आयोजन तक विभिन्न क्षेत्रों में लाखों लोगों को अस्थायी और स्थायी रोजगार मिलेगा। इससे न सिर्फ राज्य की बेरोजगारी दर में कमी आएगी, बल्कि स्थानीय लोगों की आय में भी वृद्धि होगी, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार होगा। विकास का महायज्ञ, सरकारी निवेश और पहल। महाकुंभ 2025 के सफल आयोजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अभूतपूर्व निवेश किया जा रहा है। सड़कों का निर्माण और चौड़ीकरण, परिवहन व्यवस्था में सुधार, आवास की व्यवस्था, स्वच्छता और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं का विकास और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। निजी क्षेत्र की भागीदारी, प्रगति की नई इबारत। महाकुंभ 2025 के आयोजन में निजी क्षेत्र की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। होटल, परिवहन, पर्यटन और अन्य क्षेत्रों में निजी कंपनियां बड़े पैमाने पर निवेश कर रही हैं। यह भागीदारी न केवल मेले को भव्य बनाने में मदद करेगी, बल्कि राज्य में रोजगार के नए अवसर सृजित करने और अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने में भी सहायक होगी। चुनौतियां और समाधान, एक दृष्टि भविष्य की ओर। महाकुंभ 2025 जैसे विशाल आयोजन के साथ कुछ चुनौतियां भी जुड़ी होती हैं, जैसे कि सुरक्षा व्यवस्था, भीड़ प्रबंधन, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण। इन चुनौतियों से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। आधुनिक तकनीकों का उपयोग, जन भागीदारी और जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से इन चुनौतियों का समाधान निकाला जाएगा। उपसंहार। महाकुंभ 2025 समृद्धि का महायज्ञ। महाकुंभ 2025 उत्तर प्रदेश के लिए एक स्वर्णिम अवसर है। यह मेला न सिर्फ धार्मिक आस्था का केंद्र होगा, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को नई गति प्रदान करेगा। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा, रोजगार सृजन, आर्थिक गतिविधियों का विस्तार और बुनियादी ढांचे का विकास, यह सभी कारक मिलकर उत्तर प्रदेश को विकास के पथ पर अग्रसर करेंगे। महाकुंभ 2025 उत्तर प्रदेश के लिए समृद्धि का महायज्ञ सिद्ध होगा।